आप सभी पत्रकार बंधुओं का श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत के केंद्रीय कार्यालय श्री गीता भवन में स्वागत है। आज हमने ये पत्रकार वार्ता जो बुलाई है, इसमें मेरे साथ श्रीमान संजय गुप्ता जी, महामंत्री श्री सनातन धर्म सभा, श्रीमान अनिल मगोत्रा जी, कोषाध्यक्ष सनातन धर्म सभा, श्रीमान दिलीप जी सचिव हैं, और श्रीमान रमनीक जी आए हैं जो जम्मू विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के जो शोधकर्ता विद्यार्थी हैं, उनके आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। उनका विषय लगभग आज की सभा में 2-3 विषयों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहला विषय तो वही है कि जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार के अंदर जो लोग चुनकर आए हैं, जिनका यह दायित्व बनता था कि वो पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों का उनको ध्यान रखना है। कहीं जाने अनजाने में जब जानबूझकर ऐसा प्रयास हुआ है कि जम्मू क्षेत्र के भले ही 29 विधायक चुनकर आए थे, परंतु जम्मू के क्षेत्र को इग्नोर किया गया है, उसकी उपेक्षा की गई है। और ये एक प्रमाण जो हमें मिलता है जो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन पीएससी के पास भेजी है कि इसकी इतनी 575 जो हमारे पास स्थान हैं रिक्त पड़े हुए हैं लेक्चरर्स के, उनको भरा जाए। अब दुर्भाग्य से उस सारे 575 में से कि मैं केवल जम्मू क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से बैठा हूं। ये सनातन समाज के लिए बड़ा अपमानजनक निर्णय है भारत जम्मू कश्मीर सरकार का, क्योंकि संस्कृत भाषा जो सारे विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग देश और विदेश के अंदर बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और भारतवर्ष के अंदर तो लगभग सभी संपूर्ण जो ग्रंथ हैं हमारे, पूर्णतः लगभग सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, और उनका अनुवाद यदि किसी ने पढ़ना तो हिंदी में करके पढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश ना तो संस्कृत भाषा का कोई लेक्चरर का पद यहाँ रिक्त स्थान ऐसा बताया गया, पोस्ट बताई गई है, ना हिंदी भाषा का कोई बताया गया है, पंजाबी का भी एक ही है, डोगरी के केवल 3 हैं। और आपकी जानकारी के लिए वह विषय, वह सब्जेक्ट जिनका अध्ययन करके छात्रों ने जम्मू विभाग में उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ऐसे दर्शन शास्त्र को क्योंकि कश्मीर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जम्मू विभाग के अंदर 28 वैकेंसियां पड़ी हैं, जो मैंने कल पता कराया, उसकी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन जीवन मूल्यों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए प्रयत्न किया गया है। संस्कृत की कोई पोस्ट नहीं, हिंदी की कोई पोस्ट नहीं, पंजाबी जो गुरुमुखी हमारी वो भी भाषा इतनी श्रेष्ठ है, उसकी कोई पोस्ट नहीं, डोगरी की कोई केवल 3 पोस्ट है, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की 28 वैकेंसियां, कोई पोस्ट नहीं। ये क्या है? तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पक्ष में कि मैं भी यहाँ सनातन धर्म सभा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ, पदाधिकारियों के साथ। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए और तुरंत जम्मू के संस्कृत, डोगरी, हिंदी, पंजाबी और ये जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों शोध करता है, उनकी ओर ध्यान देते हुए उनको निरुत्साहित कर रहे हैं। इस बात से वो डिस्करेज हो रहे हैं, और संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मूलतः जो सारे संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उनको पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, निरुत्साहित होंगे। एक सोची समझी चाल ही मुझे लग रहा है, साजिश है। तो ये साजिश नहीं करनी चाहिए। और जम्मू क्षेत्र से चुने हुए जो विधायक हैं, आज सरकार में हैं, भले ही कईयों ने पाला बदल लिया उनके समर्थन में, उनका ये कर्तव्य बनना है कि चुनने से पहले वो अपनी विचारधारा कहीं भी होंगे, आज पूरे जम्मू का भी उनको समर्थन चाहिए, जम्मू का भी हित उन्होंने साधना चाहिए, जम्मू का भी भला सोचना चाहिए। केवल कुर्सी प्राप्त हो गए जम्मू के विरोध में, सनातन के विरोध में, हिंदी के विरोध में, ये कोई अच्छा दृश्य नहीं है। नाबालिग सनातन समाज को, संस्कृति को मानने वाली बच्ची स्कूल की, उसका 6 लोगों ने अपहरण किया, उसके बाद बलात्कार हुआ। वहां कुछ लोगों ने, सनातन समाज के युवा लोगों ने खड़े होकर रोष प्रकट किया, एडमिनिस्ट्रेशन के विरोध बोले वो, और तत्काल कार्रवाई करके कुछ लोगों को पकड़ा गया। ये तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने रोष प्रकट किया सरकार के, उसको व्यक्तिगत रोष मान करके आज वहां के कुछ युवकों के खिलाफ वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो है, FIR उनके खिलाफ मैनेज कर रही है, ऐसा मुझे सूचना मिली है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग खड़े होकर के गौ की रक्षा के लिए, तभी की रक्षा के लिए, अपनी नारी जाति की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए प्रयत्न करेंगे। सरकार जो नहीं कर पा रही उसके खिलाफ रोष प्रकट करेंगे, उन लोगों को लपेटा जाएगा, उन लोगों के खिलाफ FIR मैनेज की जाएंगी। मैं ऐसे SHO वहाँ जो बॉर्डर में है या उस क्षेत्र के जो
पुलिस ऑफिसर अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी, उनको सचेत करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग अकेले नहीं हैं। अगर आपने किसी नौजवान व्यक्ति को जिसने रोष प्रकट किया, एक नाबालिगा के खिलाफ जो दुष्कर्म किया गया था, उसको सरकार के सामने लाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए मुलजिमों को, तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे, ये गलत है। वो अकेले नहीं है, सारा सनातन समाज उनके साथ है। जम्मू में भी उसका आंदोलन होगा, अगर उस प्रभाव होगा तो सचेत रहे, ऐसा कोई काम ना करें। करेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार को हम अप्रोच करेंगे कि ऐसे आला अफसरों को जरा विचार किया जाए कि अगर किसी ने रोष प्रकट किया, कोई नाराज हो गया, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के यत्न करेंगे। उसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो इस प्रकार आपके समक्ष आज मैं 3-4 बातें रखना चाहता था कि जो लिस्ट निकली है, नोटिफाई हुई है, सरकार उसमें सुधार करे। हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, डोगरी, इन सब विषयों की वैकेंसियाँ हैं। इनको डिस्करेज मत करें, इन छात्रों को, ये गलत होगा, वो ठीक करे। दूसरी बात, ये देवस्थान जो हमारे हैं, इनको पब्लिक के सौंपा जाए, सरकार का हस्तक्षेप रहे रेगुलेटरी ऑफ फंड्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और तीसरा, ऐसे सब लोग जो अपने धर्म जाति की रक्षा के लिए, देवस्थानों गौ की रक्षा के लिए, अपने परिवार और अपने सरकार, अपने समाज की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनको टारगेट न किया, इनको विक्टिमाइज ना किया जाए। इसलिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। इस विषय में आप अगर यदि कोई